जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास की पूर्णिमा की परम पावन कथा। साथ में हम आपको बताएंगे कि माघ मास की पूर्णिमा के दिन हमें वो कौन से उपाय करने चाहिए कि जिससे भगवान की कृपा हम पर सदा बनी रहे। कुछ उपाय हैं जिनको हम घर पर आसानी से कर सकते हैं और उससे भगवान की अनंत कृपा हमारे परिवार पर बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी का हमारे घर में सदा के लिए वास हो जाएगा, हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो वो कुछ उपाय भी हम आपको अवश्य बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष 2021 में जब माघ मास का पावन महीना चल रहा है और माघ मास की जो पूर्णिमा है वो 27 फरवरी दिन शनिवार को है। माघ मास की पूर्णिमा तिथि 27 फरवरी दिन शनिवार को है। वैसे जो माघ मास की पूर्णिमा है वो एक दिन पहले अर्थात 26 फरवरी दिन शुक्रवार को शाम 3:49 से आरंभ हो जाएगी। माघ मास की पूर्णिमा 26 फरवरी दिन शुक्रवार शाम 3:49 से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन अर्थात 27 फरवरी दिन शनिवार को दोपहर 1:46 तक माघ मास की पूर्णिमा तिथि रहेगी। 27 फरवरी दिन शनिवार को दोपहर 1:46 तक माघ मास की पूर्णिमा तिथि रहेगी। क्योंकि माघ मास की जो पूर्णिमा तिथि है वो सूर्योदय के समय 27 फरवरी दिन शनिवार को ही है, तो इसलिए हम 27 फरवरी दिन शनिवार को ही माघ मास की पूर्णिमा को मानते हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ही बताया गया है कि सूर्योदय के समय जो तिथि हो उसी दिन उसको मनाना चाहिए। तो माघ मास की पूर्णिमा इस बार 27 फरवरी दिन शनिवार को है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं माघ मास की पूर्णिमा का महत्व और इस दिन हमें क्या विशेष उपाय करने चाहिए कि जिससे भगवान की हम पर कृपा बनी रहे। तो सबसे पहले आप माघ मास की पूर्णिमा का महत्व जान लीजिए। माघ मास जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी महीनों में माघ मास बड़ा सर्वोत्तम महीना है। इस मास में की गई भगवान की भक्ति का अनंत गुना पुण्य फल मिलता है और माघ पूर्णिमा वाले दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी गंगा जी में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा जी में स्नान करने का बड़ा ज्यादा महत्व बताया गया है। माघ मास की पूर्णिमा को कई लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, कुछ लोग प्रयागराज में स्नान करते हैं। बड़ी सुंदर बात है, अगर वहां पर स्नान किया जाए तो बड़ा शुभ कार्य है। लेकिन अगर वहां पर ना जाया जा सके तो घर पर जब हम माघ मास की पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करते हैं तो उस समय नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें तो वो गंगा स्नान के पुण्य का फल मिल जाता है। अगर गंगा जल भी नहीं है तो नहाते समय स्नान करते समय गंगा जी को याद कर लें, भगवान जी को याद कर लें तो भी गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। इसके पश्चात उसके बाद जो आपने उपाय करने हैं इनको आप ध्यान से सुने। छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन आप आसानी से कर सकते हैं। माघ मास की पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद आप श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने से माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा हमारे परिवार में बनी रहेगी, कभी भी हमारे घर में धन की कमी नहीं रहेगी। साथ में तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। माघ पूर्णिमा को तुलसी माता का पूजन भी जरूर करें, क्योंकि तुलसी माँ के पूजन से भगवान श्री हरि विष्णु जी अनंत प्रसन्न होते हैं और भगवान की अनंत कृपा मिलती है। उसके बाद आप गौ माता के लिए रोटी अवश्य अलग से निकाल लीजिए। गौ माता को इस दिन रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। माघ मास की पूर्णिमा को श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना बड़ा ज्यादा मंगलकारी कहा गया है। माघ पूर्णिमा को अगर हम श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं तो हमारे जो पितर किसी भी योनि में हो उनका उद्धार हो जाता है, उनको भगवान के धाम में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। इसके पश्चात आप माघ मास की पूर्णिमा के दिन आप कुछ न कुछ दान अवश्य करें। विद्वान ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं, तो अपनी शक्ति के अनुसार अर्थात यथाशक्ति किसी विद्वान ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान अवश्य करें। और अगर आप विद्वान ब्राह्मण को दान नहीं भी कर पाते तो भी किसी जरूरतमंद को जिसको किसी वस्तु की आवश्यकता हो उसको आप कुछ न कुछ देकर उसकी जरूरत को पूरा कर दें। इस तरह भी वो दान बड़ा मंगलकारी माना जाएगा। इसके पश्चात आप ये भी बात ध्यान में रखें कि माघ मास की इस पूर्णिमा तिथि को तुलसी जी के पास शाम के समय दीपक अवश्य जलाना है। तुलसी जी के पास माघ मास की पूर्णिमा को शाम के समय जिस घर में दीपक जलता है उस घर में
कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं आती। शास्त्र की वाणी है कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि को सायंकाल के समय तुलसी जी के पास जिस घर में दीपक जलाया जाता है वहां पर अन्न और धन की कमी नहीं आएगी। उसकी 7 पीढ़ियों का उद्धार एक क्षण में हो जाता है। इसलिए ध्यान दें, आप तुलसी जी के समीप सायंकाल के समय दीपक अवश्य जलाना है। तो माघ मास की पूर्णिमा तिथि 23 फरवरी दिन शनिवार को आप इन सब उपायों को जरूर कीजिए। बड़े आसान उपाय हैं लेकिन इनका फल बहुत ज्यादा है। तो इन सब उपायों को एक बार फिर आप संक्षेप में हमसे सुन लीजिए। सबसे पहले आपने सुबह के समय स्नान करते समय गंगा जल अपने नहाने के जल में मिला लेना है। अगर गंगा जल नहीं है तो नहाते समय गंगा जी को, भगवान जी को याद करना है। उसके पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना है, तुलसी माँ का पूजन करना है। गौ माता के लिए आपने रोटी निकालनी है, गौ माता को गौ ग्रास देना है। इसके पश्चात आपने श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी अध्याय का पाठ जरूर करना है और शाम के समय तुलसी जी के समीप आपने दीपक अवश्य जलाना है। इन सब उपायों को अगर आप करेंगे तो भगवान की आपके ऊपर अनंत कृपा होगी। आप सबकी सुविधा के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के पाठ का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस कथा को भी सुन सकते हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास की पूर्णिमा की परम पावन कथा कि जिसको सुनने मात्र से हमारे पहले के सभी पापों का नाश हो जाता है। तो पूरी श्रद्धा भावना से आप इस कथा को सुन लीजिए। तो वह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है, कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। जो भी दान उसको मिल जाता था उससे उसका जीवन यापन हो जाता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने के लिए गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया है। अब किसी ने उन ब्राह्मण की पत्नी से कहा कि 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने से तुम्हारी संतान हो जाएगी। उनके कहे के अनुसार ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने 16 दिन तक माँ काली की पूजा की है। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया है और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाती जाना जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाएं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को ऐसा वरदान देकर आज महाकाली मां अंतर्ध्यान हो गई हैं। उसके पश्चात ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की, फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह माँ काली के कहे के अनुसार दीपक जलाते रही। माँ काली की कृपा से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपनी मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी जी में भेजा गया। काशी जी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह कम आयु का है, परंतु फिर भी जबरदस्ती उसका विवाह करवा दिया गया। फिर कुछ समय के बाद काल उस देवदास के प्राण लेने आया, लेकिन उसके माता पिता ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूर्णिमा का व्रत रखा हुआ था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी पत्नी के द्वारा पूर्णिमा का व्रत रखने से उनके पुत्र देवदास के प्राणों की रक्षा हो गई। इसलिए तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इस तरह माघ मास की पूर्णिमा की इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि माघ मास की पूर्णिमा को जो व्रत रखता है, जो कथा सुनता है, जो भगवान की भक्ति करता है, उसके घर परिवार पर भगवान की अनंत कृपा होती है। जैसे उस ब्राह्मण दंपति के पुत्र देवदास के प्राणों की रक्षा हो गई, ठीक वैसे ही भगवान सबकी रक्षा करते हैं, सबकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आज भी जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना के साथ माघ मास की पूर्णिमा को व्रत रखते हैं उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है।
तो इस प्रकार मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आपने माघ मास की पूर्णिमा की कथा को सुना। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय माघ मास की पूर्णिमा तिथि की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।